नमस्कार दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि मेरे 101 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और आप सब ने वो वीडियो करने के लिए मुझे बहुत ही सहारा, बहुत ही सहयोग दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं YouTube वीडियो बनाने वाले मेरे माई स्टूडियो वाले जो पूरी फैमिली है वो सबको मैं आभारी हूँ। मेरे वाइजवेल स्टाफ और मेरी फैमिली का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज से एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी हर शनिवार शाम को 5 बजे हम लोग अपलोड करेंगे। पहले जो 11 बजे वीडियो आता था, अभी शाम को 5 बजे अपलोड करेंगे। आप लोग के विनंती है कि आप बहुत ही ये वीडियो का लाभ लीजिए। दोस्तों, मुझे गारंटी है कि आज की कहानी अगर आपने लास्ट तक देखी तो आपकी आंखों में से ज़रूर पानी आएगा। मेरा नाम है राजू मास्टर और आपके लिए हर शनिवार शाम को 5 बजे एक नई कहानी के साथ आपके लिए पेश होता हूँ। कहानी बहुत ही दर्द भरी है, ध्यान से सुनना। एक शांति सभा का सुबह 8 बजे का टाइम था। शांति सभा क्यों होती है? जब एक बंदा गुजर जाता है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन सब फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स सब उसके पास आते हैं, उसके फ़ोटो के पास नमन करते हैं, 2 फूल चढ़ाते हैं और रोता हुआ चेहरा अपनी फैमिली को दिखा के हाथ जोड़ के भगवान को बोलते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सुबह 8 बजे का टाइम था शांति सभा का। 8 बज चुके थे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बहुत सारे लोग धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे थे। लोग इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग घड़ी देख रहे हैं, टाइम तो हो चुका है, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। 1-2 जन अंदर अंदर बातें कर रहे थे, क्या पता क्या होगा। 10 मिनट के बाद में 8:10 पर दरवाज़ा खुला और जो बंदा गुजर गया था उसके पिताजी वाइट कपड़े में दोनों हाथ जोड़ के सबके पास माफ़ी मांग रहे थे। सॉरी, हमको तैयारी करने में थोड़ी देर हो गई, माफ़ करना, मेरा लड़का गुजर गया है, आप सब आए हो, बहुत ही आभारी हूँ। उसने आँख में से आंसू चल रहे थे। एक बंदे ने पूछ लिया, अंकल ऐसा तो क्या हो गया? बोला, क्या करूं, मेरे उज्जवल की 6 साल की लड़की, हम जब दरवाज़ा खोल रहे थे तब वो बहुत जिद कर रही थी, हमको खोलने नहीं दे रही थी। वो जिद कर रही थी, मेरे पापा का आज बर्थडे है, मुझे सेलिब्रेट करना है। अब कल सुबह मेरे पिताजी को बांध के इतने सारे लोग वाइट कपड़े पहन के कहाँ लेके गए थे? मेरे पिताजी को लेके आओ, आज उसका बर्थडे है। उसने बोला कि ये 6 साल की लड़की, मेरा बेटा उज्जवल, मैं कैसे लेके आऊँ, उसको मैं कैसे समझाऊँ? उतनी ही देर में उसकी लड़की स्वीटी आगे आई। सब उसको देखते रह गए। इतनी ब्यूटीफुल लड़की, गुड़िया जैसी छोटी सी लड़की आई और सबको बोलने लगी, आप सब लोग मेरे पिताजी को कल लेके गए थे ना, तो आज क्यों नहीं लेके आए और वापस वाइट कपड़े क्यों पहने? हम लोग बर्थडे में थोड़ी वाइट कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, और आज मेरे पिताजी की बर्थडे है, देखो मेरे पिताजी जरूर आएंगे। सबकी आंखों में से पानी आने लगा। सब एक दूसरे को देखने लगे, अभी क्या करें, लड़की को कैसे समझाएं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला, मैं तो खाली यहाँ पे दिखावा करने के लिए आया था, एक औपचारिकता, यानी मुझे इधर आना था, कल जाके मुझे किसी को बोलना नहीं पड़े, इसीलिए मैं तो दिखावे के लिए आया था। मैंने सोचा फोटो के पास 2-4 फूल रखूंगा, हाथ जोड़ूंगा, 5-10 मिनट बैठ के चला जाऊंगा। बट ये फूल जैसी बच्ची जो बातें कर रही है, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या जवाब देंगे? और एक सज्जन बाहर आया, उसने बोला, अगर आज उज्जवल की बर्थडे होती तो वो ये लड़की क्या करती? एक जन ने बोला, बट ऑब्वियस है, वो केक लाती और उसके पिताजी के साथ केक काटती।
और एक दूसरे को केक खिलाती। एक जन ने बोला, देखो ये व्यवहार बहुत हो गया, अभी ये लड़की के सामने तो कोई देखो, वो बेचारी अपने बाप के लिए वेट कर रही है, उसको पता भी नहीं उसके पिताजी गुजर गए हैं, और वो जिद कर रही है कि मेरे पिताजी के लिए केक लेके आओ, मुझे केक कटिंग करना है। एक बंदे ने बोला और उसको पिताजी को कैसे वैसे कन्विंस किया और बोला कि उज्जवल के फोटो के पास उसका केक लगाओ, उसको केक कटिंग करो और वो बच्ची को खिलाओ। 2-4 जन जाके वो बच्ची के लिए गिफ्ट लेके आओ। अगर उसके पिताजी अगर जिंदा होते तो ऐसा करते कि नहीं करते? क्या मेरा फर्ज, मेरा समाज खाली इतना ही है, अगर कोई बंदा गुजर गया तो उसके पास 2 मिनट जाके रोता हुआ चेहरा लेके नमन करके मैं चला जाऊं? क्या मेरी कोई ऐसी फर्ज नहीं है? अरे भाई, फर्ज तो है, बट मैं करूं तो क्या करूं? हम लोग क्या करें उसको? एक बंदे ने बताया, अरे कुछ तो मदद करो बच्ची की, थोड़ी तो दया करो। अरे क्या दया कर सकते हैं? ऐसी बातों में माहौल बन गया और बच्ची के लिए केक लाया गया। बच्ची ने बड़ी खुशी के साथ केक काटा और बोले, अरे तालियां तो बजाओ, मैं केक काट रही हूं, मेरे डैडी की बर्थडे है आज। डैडी के शांति सभा के अंदर बच्ची ने केक काटी और सबने उसको थोड़ी थोड़ी खुशी खिलाई। ये जो दृश्य था इतना भयानक धीरे धीरे हो गया था कि लोग वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसमें से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने बोला कि हमने ये बार की खुशी तो ये लड़की को दे दी, 6 साल की बच्ची है, अभी तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, कल जाके वो स्कूल में दाखला करवाएगी। उसके दादा जिंदा है बट वो काम करने लायक नहीं है। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे से जो बन पड़े वो बच्ची के लिए थोड़ा बहुत दे देवे? तो आज की खुशी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी के लिए थोड़ा एक अमाउंट उसको दे सके। सब राजी हो गए क्योंकि बहुत भावुक वातावरण हो गया था। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, जिसके पॉकेट में जो था वो बनता हुआ दिया। और एक बंदा जिसने ये अनाउंसमेंट किया था उसने बाकायदा ऐसा कपड़ा लेके सबके पास गया और जो फूल डालने आए थे उसको बोला कि आप जो डाल सकते हो डाल दो बच्ची के लिए। दोस्तों, वो वातावरण देख के सभी के आंखों में से आंसू आ रहे थे और सबको ये फूल जैसी बच्ची वो देख के क्या हो रहा था, अभी क्या करेगी? सब बोल रहे थे उज्जवल बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया कर रहा था, अपनी फैमिली को अच्छे से रख रहा था, अपने माँ बाप को भी अच्छे से रख रहा था, बट क्या मालूम कैसे वो गुजर गया। जैसे तैसे करके 1,03,000 रुपये जमा हुए और वो बंदे ने उसके पिताजी के हाथ में थमाए, 2 हाथ जोड़े और बोले, अंकल ये हमसे जो बन पड़ा हम लोग कर सके। मुझे पता है कि इतने में से सारा खर्चा तो नहीं निकलेगा ये स्कूल का, बट ये हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट समझ के ले लो। उसकी आंखों में से भी आंसू आ गए। उसने दे दिया और फोटो को नमन किया। साइड पे जब गया तब और एक बंदा था, उसने पूछा कि आपको एकदम से ये अनाउंसमेंट करने का कैसे ख्याल आया? ये शांति सभा है और ऐसा आपने सोचा क्यों? सोचा बहुत बढ़िया था और किया भी बहुत बढ़िया, 1,03,000 रुपया आए। उसने बोला कि जो उज्जवल है ना, इतना दिल वाला बंदा था कि उसी ने जब मेरी लड़की की शादी थी और मैं जब कार्ड बांटने गया था तब मेरी आंखों में आंसू आते देखकर उज्जवल ने बोला था, क्या भैया सब व्यवस्था तो हो गई है पैसे की या अभी भी कहीं किसी के मांगने पड़ेंगे? मैं जवाब नहीं दे सका था। तब जाके उज्जवल ने ही हमारी कंपनी के 400 मेंबर थे, उसी के पास हर एक के पास जाके बोला, उज्जवल ने कि इसकी लड़की की शादी है, प्लीज़ थोड़ा बहुत मदद कीजिए। और आपको शायद अचरज होगा और मुझे भी अभी हो रहा है कि तभी भी उज्जवल ने 1,03,000 रुपया इकट्ठा करके मेरी कंपनी में से मुझे हाथ में थमाए थे। आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरी फर्ज अदा कर दी। जो बंदे ने मेरी लड़की की शादी के लिए यहाँ वहाँ से पैसे लेके मुझे दिया था,
आज मैंने मेरी फर्ज अदा कर दी। दोस्तों, ये बहुत ही करुण कहानी है। हमको रोना आ जाता है। मुझे भी अंदर से कुछ हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तब क्या आपको नहीं लग रहा है कि उज्जवल को कोई ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत थी कि उसको फ्रेंड को सबके पास कोई न कोई दान की आवश्यकता करनी पड़ी? क्या उसको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि जब तक वो जिंदा है या तो गुजर जाता है तब 3 चीज की व्यवस्था वो करे? बेसिक चीज, स्वीटी की एजुकेशन, स्वीटी की मैरिज और खुद का रिटायरमेंट का प्लानिंग करता। वो बंदा तो रहा नहीं, उसको रिटायरमेंट की जरूरत नहीं थी, बट स्वीटी का एजुकेशन और उसकी शादी तो करनी ही थी। अगर बच्चा 1 साल में फेल हो जाता है ना तो दूसरे साल वापस एग्जाम दे देता, बट अगर बाप फेल हो गया तो उसको दूसरा चांस नहीं मिलता। दोस्तों, मेरी आपको 2 हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी माँ बाप हैं जिसके बच्चे छोटे हैं, जिसके घर में लड़का है या लड़की है, एक छोटी सी व्यवस्था भी आप कर सकते हो। ओनली 100 रुपया या 200 रुपया भी अगर आप बचाएंगे तो 2 चीज की गारंटी आपको गवर्नमेंट कंपनी देती है। क्या आप लेना चाहेंगे? पहली चीज, उसकी शादी और उसका एजुकेशन। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी हो गया तो उसके एजुकेशन के लिए हर साल 10 साल तक पैसे आते रहे तो कैसा लगेगा? दूसरा, उसके एजुकेशन के साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई, यूनिफॉर्म, बुक वगैरह के लिए पैसे आवे तो कैसा लगेगा? प्लस जब वो शादी लायक हो जाए तभी 10 लाख से लेकर 25 लाख तक आवे तो कैसा? उसके लिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है, 100 रुपया 200 रुपया। अगर 100 रुपये का भी व्यवस्था करें तो कोई भी माँ बाप, अगर बाप गुजर जाता है जो पैसे कमाता है, तो 10 लाख रुपये उसकी फैमिली को मिलता है। जैसे ये लड़की को शायद मिल सकता था 10 लाख, अनदर 1 लाख 10 साल तक मिलता, प्लस वापस 10 लाख रुपये जब स्वीटी की शादी हो गई तब मिलता। तो टोटल मिलता 10 लाख पहले मिलेंगे, 1-1 लाख करके 10 लाख, और प्लस अनदर 10 लाख उसकी शादी के टाइम, तो टोटल 30 लाख रुपया मिलता। तो उसके लिए आपको खाली रोज का 133 रुपया आप नहीं बचा सकते क्या? आप भी ऐसा चाहते हो कि आपकी स्वीटी आपके जाने के बाद रोए? स्वीटी रोएगी तो सही, बट स्वीटी को भी पता चले कि कुछ नहीं, मेरे पिताजी नहीं रहे, फिर भी उसने मेरी पढ़ाई लिखाई और शादी की व्यवस्था करके गई। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर भेजिए और आज ही इन्वेस्टमेंट कराएं। अगर आप ये यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।